नमस्कार बच्चों, मैं वहीदा खान आज आपको पढ़ाऊंगी त्रिभुज। त्रिभुज का हम अगर संधि विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा त्रिधनभुज। त्रिधनभुज यानी ऐसा चित्र जिसकी तीन भुजा हो। त्रि यानी तीन, भुज यानी भुजा, इससे बना अपने को त्रिभुज। तो इस प्रकार हम देखते हैं तीन भुजाओं से बना हुआ ये चित्र है। क्या ये त्रिभुज है? ये तीन भुजा है, एक दो ये तीन। क्या ये त्रिभुज है? नहीं है। क्या इसको त्रिभुज बोलेंगे? ये तीन बन गया है, देखो एक दो तीन, तीन भुजा है, तो क्या हम इसको त्रिभुज बोलेंगे? नहीं, हम इसे त्रिभुज नहीं बोल सकते। तो हकीकत में त्रिभुज क्या है? ये त्रिभुज कहलाएगा। ये पहली आकृति क्या त्रिभुज है? नहीं है। ये दूसरी आकृति क्या त्रिभुज है? नहीं है। ये तीसरी आकृति क्या त्रिभुज है? नहीं है। और ये चौथी आकृति ये त्रिभुज है। तो हम सही मायने में त्रिभुज की परिभाषा क्या कहेंगे? हम त्रिभुज की परिभाषा कहेंगे तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहेंगे हम? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, मैंने बनाया है ABC। ये त्रिभुज है ABC। इस त्रिभुज के कितने भुजा है अपन देखते हैं। अब क्या क्या भाग होते हैं। त्रिभुज तो हमको समझ में आ गया कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब ये त्रिभुज के भाग क्या क्या होते हैं देखते हैं। सबसे पहले देखो, एक तो ये AB एक भुजा है, BC एक भुजा है और CE एक भुजा है। अब ये भुजाएं एक एक बिंदु पर आके मिल रही है। ये देखो, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये C बिंदु है। ठीक। अब और क्या चीज़ है इसमें? ये यहाँ पर देखो, ये कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीन भाग होते हैं। त्रिभुज के कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। पहला है शीर्ष। पहला क्या है? शीर्ष। ये जो बिंदु है ना ABC, ये बिंदु, इसे हम कहते हैं शीर्ष। तो शीर्ष वह बिंदु है जहाँ दो भुजाएं आपस में आकर मिलती है। ये देखो, यहाँ पर एक भुजा AB है और एक भुजा CA है और ये A बिंदु पर आकर मिल रही है। ये एक शीर्ष हो गया। दूसरा शीर्ष देखते हैं अपन। ये A और B एक भुजा है और C और A दूसरी भुजा है। ये आकर B बिंदु पर मिल रही है, तो ये दूसरा शीर्ष हो गया। ये क्या हो गया? दूसरा शीर्ष हो गया। तीसरा शीर्ष C देखते हैं अपन। A और C, B और C ये दो भुजाएं यहाँ पर C बिंदु पर मिल रही है, इसलिए तीसरा शीर्ष C हो गया है। तो इस प्रकार कितने शीर्ष हो गए? A, B और C। ठीक। तो एक त्रिभुज के कितने शीर्ष हो गए? तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं। इस त्रिभुज के तीन शीर्ष हैं A, B और C। क्लियर? ये हो गया त्रिभुज का। अब अगला देखते हैं। अब त्रिभुज की भुजा कितनी होती है? अब त्रिभुज की क्या देखते हैं अपन? भुजा। ये भुजा, भुजा एक सरल रेखाखंड होता है। भुजा क्या होती है? एक सरल रेखाखंड होती है। अब अपन इसमें देखते हैं कितनी भुजा है। ये वाले में ये देखो, यहाँ पर अपन देखते हैं ये हमारा त्रिभुज बना हुआ है। हम त्रिभुज में देखते हैं बनाकर, है ना। ये हमारा त्रिभुज है। ये हमारा क्या है? त्रिभुज है ABC। तीन भुजा हो गया, तीन बिंदु हो गए। अब इसकी भुजा कितनी देखते हैं। ठीक, इसमें कितनी भुजा पाई जाती है हम इसको देखते हैं। चलो, ये एक भुजा देखो AB। हम भुजा को ऊपर लाइन से खींचते हैं। ठीक। दूसरी भुजा देखते हैं अपन BC। ये देखो ये वाली। ठीक, BC ये दूसरी भुजा हो गई। अब तीसरी भुजा देखते हैं CA। इस प्रकार कितनी भुजा हो गई कोण इसकी?
3 भुजा हो गई। तो हमने देखा त्रिभुज के 3 शीर्ष थे A B C और 3 भुजा थी A B B C C A। अब तीसरी चीज आती है कोण। तीसरी चीज क्या आती है? तीसरा भाग क्या है त्रिभुज का? कोण है। अब कोण क्या होता है तुमने पिछले पाठ में पढ़ चुका है, पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुका है, फिर भी हम एक बार रिपीट कर देते हैं। 2 भुजाओं के आपस में घुमाव या झुकाव को कोण कहते हैं। 2 भुजाओं के आपस में घुमाव या झुकाव को कोण कहते हैं। क्लियर? अब अपन इस त्रिभुज में देखते हैं। इस त्रिभुज में देखते हैं कि इसमें कितने कोण हैं। ये देखो, एक भुजा ये ए बी है, ये दूसरी भुजा सी ए है। इन दोनों के बीच झुकाव हो रहा है, ये कोण बन गया। तो हम इस प्रकार कोण को शो करते हैं। कोण को जब शो करते हैं तो हम इस तरीके से शो करते हैं। इसमें पहला कोण आ गया तुम्हारा ए सी। पहला कोण क्या हो गया? ए सी। ये कोण हो गया सी ए बी। पहला कोण क्या हो गया? सी ए बी। क्लियर? अब दूसरा कोण देखते हैं। दूसरा कोण देखो यहाँ पर भी बन रहा है, देखो ये वाला, ये बन रहा है ना कोण। तो क्या बन रहा है? ए बी सी। ये 2 भुजा है, ए बी और सी ए, सी बी, ए बी और सी बी। ये भुजा आपस में झुक रही है, एक दूसरे से घुमाव हो रहा है, मतलब यहाँ भी एक कोण बन रहा है। और हम इस कोण का नाम देंगे ए बी सी। क्लियर? अब अपन तीसरा कोण देखते हैं। तीसरा कोण कौन सा है भाई? तीसरा कोण बन रहा है सी वाला। तीसरा कोण क्या बन रहा है? सी वाला, जो कि बी सी और सी ए इन दोनों भुजाओं से मिलकर बन रहा है। ये देखो यहाँ पर। तो हम इस कोण का नाम देंगे बी सी ए। इस प्रकार हमको 3 कोण प्राप्त हो गए। 3 भुजा, 3 शीर्ष। शीर्ष 3 हमको प्राप्त हो गए थे, है ना? हमको कितने प्राप्त हो गए थे? 3 शीर्ष थे, ए बी और सी। ए बी और सी, ये 3 शीर्ष प्राप्त हो गए, जहाँ 2 भुजाएं आपस में आकर मिल रही हैं। इस पॉइंट को, इस बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा त्रिभुज के 3 भाग होते हैं। त्रिभुज के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला शीर्ष, वह बिंदु जहाँ 2 भुजाएं आपस में मिलती है। दूसरा भुजा, जो एक सरल रेखाखंड होता है। तीसरा कोण, जो 2 भुजाओं के आपस में झुकाव या घुमाव को हम कोण कहते हैं। इस प्रकार त्रिभुज में 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। ये 3 शीर्ष देख लो, ये 3 शीर्ष है ए बी सी, और 3 भुजा है ए बी सी और सी ए। ए बी बी सी और सी ए। और 3 कोण है, कोण सी ए बी, कोण ए बी सी और कोण बी सी ए। ये इतना क्लियर हो गया। अब अपन आगे देखते हैं त्रिभुज पे हमारी बुक में जो दिया हुआ है। हम बुक के आधार पे अपन आगे बात करते हैं कि हमारी बुक में क्या क्या दिया हुआ है और हमको इसको क्या करना है। ये तुम्हारी बुक में भी दिया होगा और हमारी बुक में भी दिया है। ये इधर देखो, ये वाला हिस्सा, यहाँ कुछ त्रिभुज दिए हुए हैं। त्रिभुज, ठीक, ये देखो मैं त्रिभुज को दिखाती हूँ तुमको। क्यू आर पी, क्यू आर पी, ये भुजा है, त्रिभुज है। इस त्रिभुज का हमको शीर्ष लिखना है, भुजा लिखना है और कोण लिखना है। ठीक, अब हम इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले इसका शीर्ष क्या होगा, देखो, चलो देखते हैं भाई, बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा। ये शीर्ष देखते हैं। शीर्ष कहाँ क्या कहलाता है? जहाँ 2 भुजाएं आपस में मिलती है वो शीर्ष कहलाता है। यानी Q एक शीर्ष है, R एक शीर्ष है और P एक शीर्ष है। दिखा? Q R P, Q R P, ये तीनों क्या है? एक शीर्ष है। अगला क्या है? भुजा है इसकी। अब भुजा कौन कौन सी देखो, ये Q R,
क्यू आर एक भुजा है, भुजा के ऊपर लाइन खींचना है अपने को। दूसरा है सी पी आर पी, दूसरा क्या है, ये आर ये पी, आर और पी, ये भी एक क्या है, भुजा है। और तीसरा क्या है, पी क्यू, पी और क्यू, ये भी क्या है, भुजा है। इस प्रकार हमको 3 भुजा मिल गई, क्यू आर पी, क्यू आर पी और पी क्यू। कोण कौन कौन से हैं, ये कोण भी है, देखो 3 कोण है। ये एक कोण क्यू है, ये देखो, दूसरा कोण आर है, तीसरा कोण पी है। तो हम पहले कोण लिखते हैं, पहला कोण क्या है, क्यू है, इसको लिखेंगे हम पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक हो गया पहला कोण। दूसरा कोण देखते हैं आर, क्यू आर पी, क्या कहलाएगा ये, क्यू आर पी। और तीसरा कोण पी है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, आर पी क्यू, आर पी क्यू, हम इसको कोण के रूप में शो करते हैं। इस प्रकार मैंने तुमको एक बताया है, तुम्हारी बुक में है, त्रिभुज एवं चतुर्भुज वाले पाठ में। तुम तुम इसको देख सकते हो और आगे इसको पढ़ सकते हो, और जितने भी कॉलम हैं इसको तुम अपने घर में भरोगे। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। तो हमने एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं अपन, ठीक है। त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये हमने एक चित्र बनाया था त्रिभुज का, ABC, ये एक त्रिभुज है जिसमें 3, अब त्रिभुज के भाग कितने होते हैं अपन देख लेते हैं। त्रिभुज के भाग, आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के भाग अपने को, त्रिभुज के 3 भाग होते हैं, पहला शीर्ष, दूसरा भुजा, तीसरा कोण। शीर्ष देखते हैं, वह बिंदु जहाँ 2 भुजाएं आपस में मिलती है उसे हम शीर्ष कहते हैं। जैसे ABC, ये देखो ये वाला ABC, ये तीनों शीर्ष है। उसके बाद आता है तुम्हारा भुजा। भुजा जो होती है एक सरल रेखाखंड होती है। यहाँ पर कौन कौन सी है, AB, BC और CA, ठीक। आगे अपन देखते हैं, यहाँ पर हमने बनाया है यहाँ पर। उसके बाद अपन देखते हैं कोण। कोण जो है 2 भुजाओं के आपस में घुमाव या झुकाव को कोण कहते हैं। ये हमारा कोण बना हुआ है, यहाँ पर हमने बनाया है कोण को। ये कोण CAB, कोण ABC और कोण BCA। ये क्लियर हो गया अपना। अब अपन आगे जो देखेंगे वो अगला भाग देखेंगे कि हमको किस तरीके से एक चित्र दिया है। यहाँ त्रिभुज का तुम्हारी बुक्स में चित्र दिए हुए हैं, और इस त्रिभुज के बुक्स में तुमको ये खाली कॉलम में इसको भरना है कि इसमें कौन कौन से शीर्ष हैं, कौन कौन सी भुजा है और कौन कौन से कोण है। एक मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया है, बाकी अब आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अपन अगला त्रिभुज के बारे में जानकारी ही पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। ओके।